नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश अलकंटी। स्वागत करता हूं आपका विल्सन डिसीज वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि विल्सन डिसीज पेशेंट का डाइट प्लान कैसा हो। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि विल्सन डिसीज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। दोस्तों, आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि विल्सन डिसीज पेशेंट को रोज़मर्राना खाने में क्या क्या दे सके कि जिसकी वजह से उसका शरीर में कॉपर का लेवल मेंटेन हो सके। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? इसके लिए हमें ज़रूरी होता है एक प्रॉपर गाइडेंस का। तो यह गाइडेंस देने के लिए आज हम इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करेंगे डाइटिशियन मैत्री को सभी को। जी मैत्री जी, स्वागत है आपका विल्सन डिसीज वॉरियर्स के इस खास पॉडकास्ट में। नमस्ते। और मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि विल्सन डिसीज पेशेंट्स के लिए लो कॉपर डाइट कितना ज़रूरी है? काफ़ी ज़रूरी होता है स्पेसिफिकली डायग्नोस होने के बाद, बिकॉज़ डेफ़िनेटली वो एक कंडीशन है जहाँ पे प्रोफ़ेशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि समथिंग जो जैसे हम बाकी पेशेंट में देखते हैं कि खुद से कुछ कर लेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। प्रोफ़ेशनल हेल्प काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें दवाई के साथ-साथ, ट्रीटमेंट के साथ-साथ डाइट एक ऐसा एंगल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए। तो आपके मुताबिक अगर विल्सन डिसीज पेशेंट उसे जब पता चलता है कि उसे ये डायग्नोसिस हुआ है, तो सबसे पहला कदम उसके लिए क्या होना चाहिए? जैसे आपने बताया, लो कॉपर डाइट पे जाना इज़ नॉन नेगोशिएबल, वो करना पहला स्टेप होता है। और वो ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि ट्रीटमेंट तो चलो उनकी दवाइयों से, सप्लीमेंट से होगी ही, बट जब हम विल्सन डिसीज़ की बात करते हैं, उसका सिंपल सिरे से मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी कॉपर को निकाल नहीं पाती, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाती, करेक्ट? सो अगर हम दवाई ले तो रहे हैं जिससे प्रॉब्लम मोटा मोटी सॉल्व हो रहा है, बट फिर भी अगर डाइट में ध्यान नहीं जा रहा है, अगर डाइट पे भी हम हाई कॉपर ले रहे हैं, तो वो दवाई जिस तरीके से असर करती है वो थोड़ा हिंडर हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो उनको रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रेस्ट से फ्रैक्चर रिपेयर तो नहीं होगा, बट वो जो दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट, जो उन्होंने फ्रैक्चर ये लगा रखा है, प्लास्टर लगा रखा है, उस पे हीलिंग के लिए हेल्प होता है। तो रेस्ट से जैसे फ्रैक्चर हील नहीं होगा, वैसे डाइट से विल्सन डिसीज क्योर नहीं होगा, बट वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस। मान लीजिए कि अभी कोई पेशेंट है, वो वेजिटेरियन है, हम्म। या हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है? तो हम लोग ऐसे कौन से जो भी वो खाना खाते हैं उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे कि वो एकदम सेफ है या फिर मॉडरेट है या फिर उसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए? यहाँ पे एज अ डायटिशियन मैं हमारे सारे व्यूवर्स को ये वेरी क्लियरली बताना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ आप गूगल करके या अपने रिसर्च से या किसी इंटरनेट पे किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी गुरु ने कह दिया, वो मानने की ज़रूरत नहीं है। हर केस डिफरेंट होता है। तो जैसे आपने बताया, पूछा कि वेजिटेरियंस के लिए क्या, हर केस टू केस डिपेंड करेगा, क्योंकि ये भी ध्यान में रखना है कि वो कौन से स्टेज पर है। जी। उनका काफ़ी हाई लेवल पे है कि वो एकदम अभी हम्म। इनिशियल स्टेज पे है। हम्म। तो मैं आपको बता तो दूंगी आपका आंसर, पर मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी इस माइंडसेट से इस पॉडकास्ट को देखे कि बस हम्म। इससे हमें हमारे जवाब मिल जाएंगे। हम एक्सपर्ट्स हैं। आई हैव ऑल्सो, मैंने काफ़ी सारे विल्सन डिसीज वाले पेशेंट के साथ हैंड ऑन हैंड काम भी किया है, बट हर केस एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। हम्म। तो अगर वेजिटेरियंस की हम बात करें, टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि आप लो कॉपर डाइट पे जाए। अगर लाइक जैसे सोय है, नट्स है, सीड्स है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा कम इनटेक करें एंड बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कौन से स्टेज पे वो पेशेंट है उसके मुताबिक आप उसको वो डाइट फॉलो करने के लिए गाइड करेक्ट। करें। करेक्ट। अगर मैं आपको मेरा प्रोसेस बताऊं, अगर कोई विल्सन डिसीज वाला पेशेंट है जो एकदम इनिशियल लेवल पे है, कि हम्म। उनका इतना सिवियरिटी हाई नहीं है, तो हम्म। हम उनको गाइड करते हैं कि आप मॉडरेट लेवल पे अपने डाइट का ध्यान रखिए, ताकि आप विजिल हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा रहे हैं या हम्म। बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया। उनका मेंटेनेंस से भी दे कैन लीड द लाइफ सक्सेसफुली। हम्म। बट अगर लेट्स से कोई हाई लेवल पे प्रोग्रेस हो चुका है, कि स्टेजेस बढ़ चुके हैं उनके, तो उनका नॉन नेगोशिएबल हो जाता है कि उन्हें वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से स्टेज पे है, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग तरीके से चीज़ों को भी मेटाबोलाइज करता है। एक पर्सन है जो बहुत डिसिप्लिन है, तो अगर मैं उनको बोल दूँ कि ये चीज़ आपने फॉलो करनी है, ये चीज़ आपने नहीं खानी, दे विल फॉलो,
कई केस ऐसे होते हैं कि जैसे फूडी लोग हैं कि मुझे तो ये हम्म। खाना बहुत पसंद है, हम्म। तो बच्चे उनके है, लिए बच्चों को हाँ, चॉकलेट बच्चे खाना हैं, तो जरूर, टीनेज है, हाँ। अगर टीनेजर्स भी है हाँ। तो वो मेरे फ्रेंड्स खा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खा जी। सकता? तो उनका वो हम्म। तो प्रैक्टिकल लेवल पे, किताबों में तो हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं खाना है, ये जी। खाना है, हम्म। पेन एंड पेपर में बहुत अच्छा दिखेगा कि हम्म। ये नहीं खाना है, ये आपने खाना है। हम्म। बट उस गाइडलाइंस को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के मूड स्विंग्स, प्रेफरेंसेस, वो सारी चीजें फिर आती है। हम्म। सो डेफिनेटली केस टू केस डिफर करेगा, उनके डिसिप्लिन पे डिफर करेगा, उनके घर में लाइक ऐसे जॉइंट फैमिली है, जो खाना बना रहा है वो कितना अलग खाना बना पाएगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैत्री, क्या आप हमें ये बता सकते हो कि ऐसे कौन से फूड है जिसे हम विल्सन डिसीज पेशेंट टोटली अवॉइड ही करना चाहिए? क्योंकि मैंने कई जगह पे ऐसा पढ़ा हुआ है कि जैसे सी फूड से कुछ ऑर्गन्स पार्ट से उसे तो अवॉइड ही करना चाहिए। उसे वेज में भी एब्सोल्युटली। क्या है, आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा है कि सोया है, हम्म। सोया को भी अवॉइड करना चाहिए। आपके हिसाब से कि ऐसे कौन से 5 to 6 फूड्स है जिसे हाईली लेवल पर उसे अवॉइड करना चाहिए? जैसे आपने लिस्ट डाउन किया, डेफिनेटली सी फूड में शेल फिश हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर हैवी नॉन वेजिटेरियन है तो ऑर्गन मीट अवॉइड करना है, जैसे बीफ लिवर हो गया या एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गन हम्म। मीट अवॉइड करना है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए अगर मैं सेफ बताऊं तो चिकन एंड एग्स आर प्रिटी मच सेफ, क्योंकि ओके। उनमें कॉपर लेवल इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो बहुत ही इशू हो जाए फॉर हम्म। विल्सन डिसीज पेशेंट। सो प्रोटीन का ध्यान रखते हुए, अगर वो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अगर हम सारा ही कुछ ना खाए तो हम्म। हमारा प्रोटीन इंटेक का क्या नहीं, होगा? इसीलिए तो हम लोग ये आज शो कर रहे हैं ना। करेक्ट, करेक्ट। सो रिस्ट्रिक्शन में अगर हम लिस्ट डाउन करें तो मैं आपके साथ एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगी, जो आप हमारे ऑडियंस ऑब्वियसली के मैं साथ मैं शेयर आपको कर बता सकते दूंगा, हैं। हाँ। करेक्ट। तो लाइक 100 ग्राम्स में कितना कॉपर होता है, कितना लेना चाहिए, मेरे पास काफ़ी डिटेल्ड, बिकॉज मेरे प्रैक्टिस में डे टू डे आता है, यस, यस। तो वो मैं आपके साथ शेयर हम्म। कर दूंगी, वो भी आप बता दीजिए, तो उनको भी थोड़ा गाइडेंस मिलेगा कि क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। हम्म। बट टू गिव यू लाइक क्रोनोलॉजी ऑफ दैट, ऑर्गन मीट डेफिनेटली अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू को भी हाई करेगा। अगर 100 ग्राम मैं हम्म। कोई ऑर्गन ले रही हूँ, उसमें जितना कॉपर होता है हमारे डेली वैल्यू से 1000 गुना ज़्यादा होता है। ओके। तो हाँ। अगर मेरा डेली इंटेक 1 to 1.5 होना चाहिए, उसमें 100 ग्राम ऑफ ऑर्गन मीट में वो 12 है, तो हम्म। 1000 गुना ज़्यादा हो तो गया इसे तो अवॉइड टेक्निकली ही देखे करना तो। चाहिए। और डेफिनेटली यस। सो दैट इज हाँ। अ स्ट्रिक्ट नो। हम्म। फिर हिडन कॉपर होता है इन सम ऑफ दी लाइक चॉकलेट्स, यस। या फिर अगर कोई डेजर्ट खा रहा है कि नहीं चॉकलेट नहीं है, तो हम खाने के बाद थोड़ा मीठा, थोड़ा हाँ, हाँ। डेजर्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ों में हिडन कॉपर आता है। किस टाइप जैसे के डिजर्ट्स में? चॉकलेट बेस्ड डेजर्ट, फॉर चॉकलेट एग्जांपल अगर बेस्ड, कोई ओके, चॉकलेट हाँ। मूस हो गया या एनी हाँ। सॉर्ट ऑफ डेजर्ट जिसमें चॉकलेट आता है, हाँ। वो थोड़ा अवॉइड करना है, या हो सके तो लिमिट करना है। अगर किसी को हम्म। स्वीट टूथ है, अगर हम्म। मैं कह दूँ, क्योंकि कई बार मेरे प्रैक्टिस में भी होता है, मैं ऐसे कह दूँ कि आपने चॉकलेट अवॉइड, नहीं मुझे तो स्वीट टूथ है, हम्म। तो फिर क्या किया जाए आगे? हम्म। फिर वो हम्म। मुझसे छुपा के खाएंगे, इससे हाँ, बेटर है कि मैं एक लिमिट लेवल तक करूँ। हाँ लिमिट में जी, हम लोग हाँ खा जी, सकते हैं। मॉडरेशन देना हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेरी नेचुरली अगर या फिर हम खाना। लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम्म। जैसे कि अभी वो चॉकलेट खा रहा है, तो उस दिन वो कुछ दूसरा जो जिसमें कॉपर ज़्यादा है करेक्ट, उसको बैलेंस अवॉइड करने करे, वाली चीज। बैलेंस कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। फिर अगर बेस्ट देखे तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, मोस्ट फ्रूट्स आर सेफ वैसे देखे तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेफ थिंग्स, फ्रूट्स में इतना हमने माइक्रो ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। फ्रूट्स आर सेफ, वेजिटेबल्स आर सेफ। अगर ग्रेन्स की बात करें, बिकॉज इंडियन पैलेट काफ़ी ग्रेन बेस्ड हो रहा है अभी ग्रेजुअली, तो राइस इज़ सेफ। अगर हम देखें कि मिलेट्स हो गए, सोए हो गए, वो सारे थोड़े अवॉइड करना इज़ बेटर। और अगर हम दाल खा रहे हैं तो एक ही टाइप की दाल रोज़ नहीं खानी है। फॉर एग्जांपल तूर दाल बन रही है किसी के घर ओके। में, तो ऐसा नहीं कि रोज़ तूर दाल खानी है। एक हम्म। दिन तूर, एक दिन मसूर, एक दिन मूंग, तो ये अल्टरनेटिव जब करेंगे तो ये इससे बेनिफिट ये होगा कि बॉडी को भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट मिलेगी, हम्म। और जो कॉपर बेस्ड जो हाई है वो कम जाएगा बॉडी में। तो ऐसा नहीं कि रोज़ ही आप वो खा रहे हो, बॉडी को भी अल्टरनेट मिलते जा रहा है। तो हम्म। वो सारी चीज़ें, सो ऐसा नहीं है कि समथिंग बहुत रिस्ट्रिक्टिव करना है कि ये नहीं खाना है, क्योंकि हम्म। कई बार ऐसा होता है कि गूगल कर लिया कि व्हाट टू अवॉइड फॉर लो कॉपर हम्म। डाइट, हम्म। गूगल ने वो 12 चीज़ों की लिस्ट दे दी कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं हम्म। खाना, ये नहीं खाना।
अब बचा क्या, अब रोज तो एप्पल पे जिंदा नहीं रह हाँ। सकते। करेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लो कार्ब डाइट फॉलो करने के चक्कर में हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यस। वो भी हमारे मिस हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम्म, बच्चों की बात करें, उनका ग्रोथ फेज होता है, टीनेजर हम्म, की बात करें, उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, वो काफी सारे बॉडीली चेंजेस इसे से टाइम जा पे रहे हैं। प्रोटीन भी जरूरी है, करेक्ट। तो विटामिन सारे भी जरूरी कार्ब्स, है। फैट्स, प्रोटीन्स, हाँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम्म, तो बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने स्टार्ट में भी बताया कि जस्ट बिकॉज मुझे पता चला है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसीज है, मैं गूगल कर लूँ, हम्म, गूगल ने या चैट जीपीटी ने जो बता दिया वो मैं फॉलो करूँ, तो हम्म, हो सकता है कि आप शायद अपनी बॉडी को जो जरूरत है वो भी ना दो। जैसे हमने बात की कि इनिशियल स्टेज पे उनको शायद इतना रिस्ट्रिक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार वो ले सकते हैं। बट बिकॉज उनके मन में वो डर बैठ गया कि अब मैं नहीं खा सकता, हम्म, उसके चलते जो बेनिफिट्स है वो भी उनके बॉडी में मिस आउट हो जाते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हम बस वेट लॉस कर रहे हैं कि ठीक है नहीं खाया खाया फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये विल्सन डिजीज पेशेंट वेट लॉस भी कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। हम्म, क्योंकि एक ये पहली चीज़ तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं कि वो खाना ही नहीं खाना ही खा नहीं रहे। खाना है। तो वेट लॉस तक का स्टेज पहुंचता ही नहीं है, हम्म, जहाँ तक मेरे केसेस आए हैं। हम्म, तो मेरा जब भी मैं हॉस्पिटल्स में या मेरे पर्सनल क्लाइंटल में मैं जब भी उनके साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट करती हूँ, मेरा फर्स्ट माइंडसेट ये होता है कि उनकी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। ओके। वेट लॉस है, वेट गेन है, क्योंकि हम्म, कई बार कैसे होता है कि एक चीज़ उनको पता चल गई कि अब ये मैं खा सकता हूँ, वो उसी पे उसी पे रहेंगे। रह जाते तो हैं। उसके अलावा जो दुनिया भर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको नहीं नहीं मिलते। मिल सकता। तो उस चक्कर में उनके जो हमारे डेवलपमेंटल होते हैं, कॉग्निटिव हेल्थ हो गया, हार्ट हेल्थ हो गया, हम्म, या बोन जॉइंट हेल्थ हो गया, वो सारी चीज़ें हिंडर करती है। वो बहुत आज नहीं पता चलती कि आज खा लिया कल तकलीफ होने लग गई, वो हम्म, सालों बाद निकलती है कि यार इतने टाइम से नहीं हम्म, खाया था तो अब पता चल रहा है। ओके। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो आपके हिसाब से एक विल्सन डिसीज पेशेंट के लिए एक अच्छी थाली कौन सी है जिसमें सब कुछ उसे मिले? अगेन, एक अच्छी थाली हर किसी के लिए अलग दिखेगी। किसी की थाली में दो रोटी कम होगी, किसी हाँ। की थाली में खिचड़ी ज्यादा होगी, किसी अच्छा। की थाली में कर्ड कम होगा। हम्म, तो डेफिनेटली वो परफेक्ट थाली भी डिफर करेगी। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर हम सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं कि एकदम सिंपल, फॉर एग्जांपल किसी को मैंने बताना है कि आज आपने क्या एक खाना है, वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन की अगर हो एक गए। मैंने हाँ। थाली देनी है तो आई कैन गिव देम वेजिटेबल पुलाव या खिचड़ी, जिसमें दाल आ गया, राइस आ गया, क्योंकि राइस इज एनीवे हम्म, सेफ। तो दाल आ गई, राइस आ गई, मिक्स दाल अगर लेंगे तो बेटर होगा। हम्म, उसमें कुछ वेजीज डाल दिए, मटर हो गया या कोई भी वेजिटेबल्स डाल दिए, दैट इज फाइन। बिकॉज अगर मैं खिचड़ी कह रही हूँ इतने वेजीज तो डालेंगे नहीं, थोड़े से डालेंगे, तो दैट हम्म, इज स्टिल बैलेंस्ड फॉर मी। ओके। उसके साथ कर्ड ले सकते हैं या बटर मिल्क ले सकते हैं, हम्म, वो हो गया। फिर अगर वो सैलेड लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट दे हैव टू बी वेरी कॉशियस कि वो कौन से वेजीज उसमें भी डाल रहे हैं। यस। करेक्ट। सो वैसे हो गया। एंड अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट में बताया, चिकन ले सकते हैं, वो एग्स ले सकते हैं, उसके साथ वो राइस, फॉर एग्जांपल चिकन करी एंड राइस ले लिया, उसके साथ थोड़ा रायता या कर्ड आ गया, तो दैट इज़ फाइन। फिश तो हमने वैसे ही अवॉइड कर लिया। तो मैं अपने विल्सन डिसीज़ वाले पेशेंट को सी फूड कम ही गाइड करती हूँ, कि अगर ओके। बहुत ही, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम्म, अगर कोई स्टेपल बंगाली है, उनको फिश चाहिए ही चाहिए, हाँ। वो बिना फिश के उनकी थाली कंप्लीट नहीं होती। तो उनको पहले तो काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम्म, आपको नहीं खा, आपकी बॉडी के लिए ये हार्मफुल है। ओके। बट अगर ऐसा है तो मैं एक आध बार लेने देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि उनके बाकी सारे एस्पेक्ट कैसे, वो दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हैं कि नहीं, हम्म, उनका हाइड्रेशन ठीक है कि नहीं, उनके डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उनके रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो हम्म, काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर मैं एक बार का फिश भी अलाउ करती हूँ उनको। हम्म, सो इफ़ आई हैव टू गो, अगर डेयरी प्रोडक्ट एंड सम प्रोटीन ले रहे हैं, दैट कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेल। तो अगर खाने के साथ थोड़ा कर्ड ले लिया, उसमें प्रोबायोटिक्स भी जा रहा है, गट हेल्थ का ध्यान दिया हम्म। जा रहा है, एंड थोड़ा सा प्रोटीन भी आ जाता आपने है उसमें। सलाद की बात की, हम्म। तो सलाद में हम लोग बीटरूट, कौन से सलाद बीटरूट खा सकते हैं क्या? बीटरूट खा सकते हैं, बट ऐसा क्योंकि नहीं होना मैंने, चाहिए कि हाँ, ओवरबोर्ड हो जाए, कि अगर वो बीटरूट का जूस भी पी रहे हैं, वो हाँ, एबीसी जूस जो बहुत बीच में ट्रेंड में चला था, एप्पल बीटरूट एंड कैरेट यस, का यस, जूस, हाँ। तो वैसे सारे ट्रेंड्स बिल्कुल फॉलो नहीं करने। तो बीटरूट खा सकते हैं, अगर वो हाफ अ बीटरूट ले रहे हैं दैट इज फाइन, लाइक यू नो वन पार्ट ऑफ इट। हम्म, सैलेड में अगर बीटरूट है तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ बीटरूट पूरे सिर्फ पूरा सैलेड के एक रूप में बीटरूट खा रहे नहीं हैं तो खा वो सकते प्रॉब्लम है। तो क्योंकि ऐसा नहीं प्रॉपर, कि हाँ, पूरा एक बीटरूट दे दिया ये मेरा सैलेड हो गया, नहीं। yes, ककड़ी, गाजर, कैबेज, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके फिर बीटरूट आ हाँ, रहा है, हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज हम्म, बाकी सारी चीजें कॉम्पेंसेट करेगी। हम्म, तो वही है कि सिर्फ
एक चीज पे अगर आप जाओगे तो हम्म, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बैलेंस अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उतनी चीज जो हार्मफुल हो सकती है वो भी बैलेंस आउट हो जाएगी। हम्म। इस तरह से फ्रूट्स में हमें क्या खा सकते हैं कि किसी अवॉइड कर फ्रूट्स में सकते मैंने हैं? जैसे बताया कि फ्रूट्स में मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर सेफ, ऐसा कुछ ये एप्पल। नहीं है कि यस दैट इज सेफ। फ्रूट्स सेफ होते हैं हम्म, क्योंकि फ्रूट्स भी हर इंसान एक लिमिट के ऊपर नहीं खाएगा। अगर किसी को फ्रूट्स बहुत पसंद भी है तो हम्म। ऐसा नहीं कि वो दिन वो के 6 रोजाना एप्पल खाएगा, खाएगा। हाँ, हाँ। तो हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोज आर वेरी सेफ। हाँ। Problematic area are the organ meats and shell हम्म, fishes and seafoods and हम्म, वो सारी चीज़ें कि सीड्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, हम्म, कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स पल्स खा रहे हैं हम्म। तो वो सारी चीज़ों में दिक्कत होती है। मेरा तो सवाल ये भी था आपको कि स्प्राउट में क्या क्या खा सकते हैं? स्प्राउट में खा सकते हैं क्या क्या का ये नहीं है, मिक्स्ड अगर लेंगे तो अरे सिर्फ यानी जो भी है स्प्राउट हमें मूंग बैलेंस कर करके ही दिया, हाँ खाना है। स्प्राउट मूंग कर दिया नहीं। हम्म, स्प्राउट है, मूंग है, मटकी है, चना है, राजमा है, हम्म, वो सारे अगर हम स्प्राउट करके खा रहे हैं वन पोर्शन साइजेस, दैट हम्म। इज फाइन। और मैत्री, हमने देखा है कि महाराष्ट्रियन लोग ज़्यादातर ये कोकोनट का यूज़ करते हैं। ऐसे वक्त में ये जो कोकोनट है वो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सो हमारे इंडियन पैलेट में या इंडियन मील्स की जब हम बात करें, मेरा चैलेंज मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता है कि इंडियन प्लेट सिर्फ वो इंग्रेडिएंट नहीं होता। अगर एग्जांपल दूँ वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, हम्म, अगर आपने किसी मूवी या सीरीज या किसी को भी वेस्टर्न में देखा होगा, एक फिश लेते हैं, उसे हाँ। स्टीम करते हैं, उस पर पेपर थोड़ा सा हम्म, सॉल्ट, वो उनका हो फूड हो गया। गया। हमारे मसाले इतने आते हैं हम्म, उसमें, हमारे ऑयल इतने आते हैं, हम्म, फिर हमको उस पर गार्निश करना होता है। हम्म, तो वो सारा जो अलग अलग तामझाम होता है ना, वो हम्म, एक्चुअली और हिंडर करता है। सो अगर हम महाराष्ट्र स्पेसिफिकली टारगेटिंग दैट रीजनल रिलीजन, ये अगर देखें तो, कि अगर कोंकण साइड का देखें तो उनके कोकोनट एंड फिश ज़्यादा ज़्यादा होता है। उनके स्टेपल हाँ। में आता है। तो उन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो उनके डे टू डे डेली में फूड है। में आ जाएगा हाँ, तो सभी अगर चीज़ों मैं में थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एवरी डे की चीज़ से बोल दूँ कि आपने कोकोनट हटा देना है, फिश हम्म, हटा देना है, तो उनका तो इट्स लाइक पानी ही छीन लिया हमसे कि हम्म, जिस जैसे वो रोज पानी पीते हैं हाँ, वैसे वो रोज वो खाता है। आई नेवर सीन एनी कोंकणी जो फिश छोड़ सके। हाँ। गेटिंग इट? सो वैसे है तो लिमिट करना इज इम्पोर्टेंट। हम्म, एनीथिंग इन एक्सेस और बैलेंस, हम्म, एक्सेस और समथिंग दैट इज ओवर द बोर्ड इज नॉट गुड। हम्म, इन जनरल ऑल्सो विल्स एंड डिसीज में वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है कि हम्म। हमें पता है कि अगर ये नहीं आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपकी बॉडी पर लोड हार्मफुल होगा। बढ़ेगा। एग्जैक्ट, क्योंकि दवाइयाँ तो हम ले ही रहे हैं, दवाइयाँ तो वो लेंगे ही, फिर वो हम्म, सप्लीमेंट हो गए, जिंक हो गया, पर उसके साथ साथ अगर आप डाइट वाइज सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो लिवर एंड ब्रेन पे बहुत लोड आता है, जो फिर कितनी भी दवाई ले लो फिर वो दिक्कत हो जाता है। मतलब दवाई हम्म। तो आप सपोर्ट ले रहे हो बट वो दवाई जितना निकाल रहा है उससे ज़्यादा अगर आप भर रहे हो तो तो ऐसे मामले में आप हमें बता सकते हो कि जो, क्योंकि कॉपर जो होता है विल्सन डिसीज में क्या होता है कि कॉपर लीवर में भी ठहरता है। करेक्ट। ठीक है, तो उसे लीवर डैमेज हो जाता है। तो ऐसा कुछ हम खाने में खा सकते हैं जिससे कि लीवर हमें बेहतर हो सके, लीवर को प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा कुछ खाना है? काफ़ी सारे ऐसे लिवर सपोर्टिव वेजीज होते हैं, लिवर सपोर्ट सुपर फूड भी होते हम्म, हैं, बट वो लाइक अ वेरी नॉर्मल डाइट हम इसे विल्सन डिसीज में नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। हम्म, विल्सन डिसीज में यूजुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी कॉपर को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, हम्म, तब जाके वो कॉपर लिवर और ब्रेन में स्टोर होता हम्म। है। एंड कभी कभार अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो तो हमारे आईज में, आइस आइरिस में के आसपास भी वो कैप रिंग रिंग आ दिख जाता जाए। है। करेक्ट। जी। राइट। सो ऐसा नहीं है कि लिवर को प्रोटेक्ट करना है, वो जाके वहीं स्टोर करेगा। डेफिनेटली ओके। हमें फूड ऐसे है, फॉर एग्जांपल जस्ट टू गिव यू अ सिंपल लाइक यू नो एग्जांपल ऑफ वेजीज, हम ब्रोकली खा सकते हैं, ब्रोकली के सूप्स ले सकते हैं, या फिर ब्रिजल स्प्राउट्स करके जो आते हैं वो छोटे कैबेज जैसे दिखते हैं बट दे आर मोस्टली एग्जॉटिक। हाँ, तो वो सारी चीज़ हम खा सकते हैं जिससे लिवर सपोर्ट बढ़ता है। बट अगर हम लिवर का सपोर्ट कर रहे हैं बट कॉपर कम नहीं कर रहे तो वो इतना हेल्पफुल नहीं नहीं होगा। रहेगा। गेटिंग इट? सो जैसे मैंने वो फ्रैक्चर वाला एग्जांपल दिया, हम्म, मैंने प्लास्टर लगा रखा है पैर पे, हम्म, मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ पर हम्म, मैं रोज डांस भी कर रही हूँ तो मतलब नहीं है, मतलब नहीं वो है, ठीक सही। ही नहीं होगा। हम्म, तो जो रेस्ट होता है, तो बाय कॉपर, लो कॉपर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं, जो तकलीफें हमारे लिवर एंड ब्रेन को आ रही है उसके ऊपर लोड ना आए। हम्म, तो अगर हम फ्लश कर रहे हैं सारा कुछ दवाई की मदद से हम्म, या सप्लीमेंट की मदद से, तो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम भरते ना जाए।
क्योंकि बॉडी ने बता दिया है कि मैं नहीं एक्सक्रीट कर पाऊंगा, मैं तो मेरा तो पूरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा मेस हो चुका है, मैं अपने आप से तो नहीं कर सकूंगा, मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। यस, तो इसीलिए हम लोग जब दवाइयाँ लेते हाँ, हैं, तो सप्लीमेंट जब पता है कि बॉडी नेचुरली नहीं कर नहीं पाएगा, कर नेचुरल पाएंगे। मेटाबॉलिज्म थोड़ा हिंडर हो चुका है, तो हम कितना भी एक्स्ट्रा सपोर्ट लिवर को दे दे, जब तक लो कॉपर पे ध्यान नहीं देंगे तो वो दिक्कत करते रहेगा, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि ठीक है चलो मैंने ब्रोकली सूप रोज लेना स्टार्ट कर दिया, तो अब लीवर तो अच्छा हो गया अब और तो मुझे सब जरूरत अच्छा हो नहीं है, ऐसे कोई जाएगा। जरूरत नहीं। ऐसा ऐसे नहीं, हाँ। बॉडी ऐसे वर्क नहीं करती है, वो हाँ। पूरे सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करके जहाँ हम्म। दिक्कत हो रही है उस पे कम करके बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अभी मैं आपसे ये मैं तो जानना चाहूँगा कि अगर कोई शादीशुदा है, उसको प्रेगनेंसी करना है, सोच रहे हैं अभी प्रेगनेंसी करने, ड्यूरिंग दैट पीरियड उसे क्या क्या खाने में ध्यान रखना चाहिए? वेरी स्ट्रिक्टली उन्होंने डाइटिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। आई वुड नेवर रिकमेंड कि अगर किसी को विल्सन डिसीज है, ईदर ऑफ देम, कई बार कैसे होता है कि मेन को भी अगर हो रहा है, उनकी स्पर्म क्वालिटी फर्टिलिटी लेवल पर भी ध्यान होता है, एंड देर इज अ रिसर्च कि स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट्स अ लॉट इन द एंटायर प्रेगनेंसी जर्नी। तो अगर वो फीटस है, वो आगे जाके कैसे डेवलप होगा, उसमें क्या क्या, इवन द मदर, अगर स्पर्म क्वालिटी अगर लो है या लाइक डिग्रेडेड है, तो वुमेन को भी ज़्यादा तकलीफें होगी इन हर प्रेगनेंसी, जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो गया या डिस्कम्फर्ट हो गया, वो सारी चीज़ें होती है। सो फॉर बोथ द पार्टनर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ वेरी मेटिकुलसली। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अगर वुमेन को है वुमेन तो को। बस उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन द मैन हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो अगर हम वैसे बात करें तो डायटिशियन को कंसल्ट करना इज नॉन नेगोशिएबल, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, दोनों दोनों को, को। दोनों को, क्योंकि वो ओके। कंबाइंड जर्नी है। हम्म। ये काफ़ी टाइम से हम ये कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी बिकॉज वुमेन कंसीव करती है वो उसी के हेल्थ का है, स्पर्म की क्वालिटी उसकी पूरी जर्नी डिसाइड करती है। तो अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है तो उस लेडी को भी मॉर्निंग सिकनेस कम होगी, उसके जैसे जैसे ट्राइमेस्टर, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाएगी, वो बेबी जैसे जैसे डेवलप होगा उसके बॉडी के भी चेंजेस बहुत सपोर्ट होंगे, तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है। तो बोथ पार्टनर हैज़ टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, वो तो है ही, ऐसा नहीं कि बस इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बस उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रिक्ट ऑन मेडिकेशन, स्ट्रिक्ट ऑन डाइट, उस टाइम पे फिर ये नहीं कह सकते कि चलो इनिशियल स्टेज पे है तो थोड़ा लीनियंसी चलेगा, बिकॉज वो आपकी बॉडी बहुत चेंजेस के थ्रू जाएगी। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी अगर हम देखें सारा कुछ हेल्दी है, तो भी वो लेडी की बॉडी से इतने सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ बेबी। अगर विल्सन डिसीज पिक्चर में आ रहा है तो नॉन नेगोशिएबल है कि वो ना दवाई स्किप करे, ना किसी भी चीज़ को हल्के में लेके ठीक है देख लेंगे, नहीं देख लेंगे, नहीं देख लेना, सब कुछ मेटिकुलसली, वो तो फिर एकदम स्ट्रिक्टली सारा कुछ फॉलो करना है। बट डेफिनेटली वहाँ पे फिर ये नहीं कह सकते कि ठीक है आप महीने में एक बार कुछ खा लो या 15 दिन में एक बार कुछ खा लो, उस टाइम पे फिर काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है डाइट भी विथ रिस्पेक्ट टू द कॉपर। डेफिनेटली सी फूड, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स तो बंद ही करने हैं क्योंकि वी कांट रिस्क इट। एंड जैसे हमारा इनिशियल कॉन्वर्जेशन भी हुआ कि ये हेरिडिटरी है, ये नहीं, जेनेटिकली जैसे अभी जाते हैं। प्रेग्नेंट हो यानी उसके महीने चालू हो गए, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के हेल्थ को भी हमें ध्यान में रखना है, उसको भी करेक्ट, प्रोटीन से, विटामिन से सब कुछ मिलना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो मदर को तो ऑलरेडी विल्सन डिसीज है, ये तो हमें पता है, तो फिर बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ना। तो उसे ऐसा कौन सा सो फूड्स खा सकते हैं जिससे ऐसे कि टाइम पे आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट हियर, सप्लीमेंट्स लेना नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। हाँ। सिर्फ फूड से नहीं वो केटर कर पाते अपने नीड्स, जैसे बताया कि विल्सन डिसीज है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना करके कुछ ऑप्शंस बचते हैं, उसमें अपने नीड्स पूरे करना, फिर वो बच्चे के ग्रोथ का देखना, वो काफ़ी लेकिन चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे केसेस में सप्लीमेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कोई भी ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स नहीं लेने होते। अगर मेरे कोई पेशेंट्स हैं, हालांकि मैंने किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड विल्सन डिजीज़ पे ट्रीट नहीं किया, बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो मैंने केसेस देखे भी हैं उसमें उनके डॉक्टर, उनके जो डाइटिशियंस होते हैं वो सारे साथ में गो थ्रू करते हैं एक सप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन इनटेक है तो ऐसे नहीं कि ठीक है कुछ आज भी आज प्रोटीन इंस्टा पे विटामिन ये में। वाले ब्रांड का प्रोटीन बहुत चल रहा है, ये प्रोटीन ले लो, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट आते हैं और उसमें भी हिडन कॉपर होता है कई बार। जैसे कि तो मैंने पढ़ा है कि सोया प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, तो उसमें डेफिनेटली। तो हाँ। उसमें फिर आप कौन सा लोगे, वे लोगे या आइसो लोगे कि हम्म। लाइक ना फिर आप प्लांट प्रोटीन पे जाओगे।
तो जस्ट बिकॉज ट्रेंड कुछ चल हम्म, रहा है, जस्ट बिकॉज आपके डॉक्टर ने कुछ कह दिया कि आपने हम्म, प्रोटीन लेना है, आप डॉक्टर ने बोल दिया नहीं नहीं आप अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर ये कर रहे हो, आपका हम्म। डाइट ठीक नहीं, आप प्रोटीन लेना शुरू कर दो। मैत्री जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो अपने जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसको तो बताना ही है, मगर साथ में डाइटिशियन और जो उसके जो विल्सन डिसीज़ के जो डॉक्टर है उनकी भी सलाह लेना ज़रूरी है। क्या मैं सही हूँ? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर ने बोल दिया प्रोटीन लेना है, हुँ, अब वो बाहर आएंगे, वो गूगल करेंगे कि विच इज द बेस्ट हाँ। प्रोटीन। उसमें जो ब्रांड ने बताया है कि हमारा प्रोटीन बेस्ट है, 10 ब्रांड है, 10 के 10 ब्रांड बोल रहे हैं हमारा प्रोटीन ही बेस्ट है, हुँ, तो वो पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि लेना क्या है क्या नहीं लेना, हुँ, क्योंकि सप्लीमेंट जब हम लेने की बात करते हैं उसका लेबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड हुँ, आजकल जो मार्केट में गिमिक चल रहा है, लेबल में भी चीजें छुपाई जा रही है, लिखेंगे नो शुगर, पीछे हुँ, लिखा है डेक्सट्रोज सुक्रालोज, क्या कुछ नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। गेटिंग इट, सो नो शुगर पैक के फ्रंट में है, नो शुगर की हुँ, चीनी बिल्कुल नहीं है, हुँ, बट जो सुक्रालोज डाल रखा है, जो हाँ, डेक्सट्रोज डाल रखा है, हुँ, वो भी एक टाइप ऑफ शुगर शुगर ही ही हो है। गया। तो हुँ, उस चीज का क्या, तो वो हुँ, लेमैन को नहीं समझ रहा है, हुँ, विच इज वाई अगर कोई विल्सन डिसीज वाला पेशेंट है, इन जनरल भी उन्होंने अपनी हेल्थ को ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए, बट अगर प्रेगनेंसी की बात है, दे आर ट्राइंग टू कंसीव और दे हैव कंसीव्ड, तो फिर ऐसा कर ही नहीं सकते कि चलो मैं अपना रिसर्च करके कर लूँ। हुँ, हुँ, डॉक्टर कुछ सजेस्ट कर रहा है, सेम चीज़ें आपने अपने गायनेक से भी बात करनी है, सेम चीज़ डाइटिशियन से भी बात करनी है। सारे हेल्थ प्रोफेशनल जब एक बात कह रहे हैं तब जाके आप अपना हेल्थ का डिसीजन लो, हुँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि ठीक है इन्होंने बताया, क्योंकि हर एरिया हर साइंस के एक एक्सपर्ट्स हैं। अगर हुँ, खाने की बात करें, डॉक्टर को नहीं पता होगा कि कौन से खाने के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे तो वो हेल्प करेगा, हुँ, क्योंकि वो उनका एक्सपर्टीज है ही नहीं। डाइटिशियंस को नहीं पता होगा कि लाइक आपके एक्सपर्ट फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर गायनेक कुछ बोल रहा है, हुँ, वो अपने एक्सपर्टीज से आ रहा है, हुँ, डाइटिशियन कुछ बोल रहे हैं अपने एक्सपर्टीज हुँ, से आ रही है, डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। हुँ। सो सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के ओपिनियन के हिसाब से फिर आपने जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या उस जर्नी में ऑलरेडी हो। अच्छा मैत्री जी, कई बार हमने देखा है कि बच्चों को घर से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि हायर एजुकेशंस के लिए, करेक्ट। तो इस वक़्त वो अपने डाइट को कैसे मैनेज कर सकता है? सो अगर मैं मेजर मील्स के बारे में बात करूँ, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया, तो उसमें तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बैलेंस एक है जो आपने बनाए रखना है। नो कि आपकी बॉडी के लिए क्या कंफर्टेबल है, फॉर एग्जांपल अगर दाल राइस रोटी सब्जी आपने ध्यान रख लिया है कि मुझे दाल राइस ठीक चलेगा, एवरीवेयर जब आप बाहर जा रहे हो, फिर आप वही स्टेपल चीज़ें जो आप रिपीट कर सको वैसा करो। बाहर जाके फिर पता है कि हमें विल्सन डिसीज़ है, फिर बाहर जाके नए-नए एक्सपेरिमेंट्स करना इज़ हुँ, नॉट अलाउड। हुँ, क्योंकि कई बार होता है कि अब मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये खाऊँगा, मैं हुँ, वहाँ पे वो ट्राई करूँगा, यहाँ हाँ, पे ये अच्छी ओके। बहुत चीज़ें, नहीं, यू कैन नॉट ट्राई थिंग्स एट द स्टेक ऑफ योर हेल्थ। तो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करना इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको लोग घर से बाहर हैं, अकेले करेक्ट, हैं, घर का वो इसी खाना मिल नहीं टाइम रहा मिल है, नहीं रहा है। बाहर का हाँ, खाना आप खा रहे हो, आपको पता नहीं आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड हाँ, करेगी, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। हुँ, तो उस टाइम पे इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा सेफ प्ले करें इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी इम्पल्सिव के देखा जाएगा अभी खा लेते देखी जाएगी बाद में क्या होगी, हुँ, क्योंकि कई बार वो माइंडसेट हो जाता है कि एक ही जिंदगी है, हम तो ट्राई करेंगे हाँ, सारा कुछ। बराबर। तो वो माइंडसेट से थोड़ा सा हमें सेफ प्ले करना इज इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली अगर आपको पता है, आप बाकी सारे एस्पेक्ट ध्यान रख रहे हो आपकी बॉडी के, ऐसा नहीं है कि एकदम ही जीना छोड़ देना है, डेफिनेटली दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। लंच डिनर हो गया वो उनका मेस में होता है, तो ये तो हम मान के चलते हैं कि वो बाहर का ही खा रहे हैं। तो उस टाइम पे वो ये कर सकते हैं कि जो नॉर्मली फूड वो घर पे खाते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल है, वो कुछ 2-3 ऑप्शंस जो वो रिपीट कर सकते हैं उस पे लेकिन स्टिक रहे, जैसे दाल राइस हो गया या हुँ, खिचड़ी हो गई या पुलाव हो गया, वो सारी चीज़ें विथ अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड या बटर मिल्क, वो एक अपना सेट बना ले कि ये चीज़ें हैं जो मेरे लिए कंफर्टेबल है और मैं रिपीट कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि वो बाहर जाके फिर एक्सपेरिमेंट करे, कि नई हुँ, नई चीज़ें हुँ, ट्राई करे, नए नए रेस्टोरेंट ट्राई करे, ऐसा नहीं कि नहीं ही करना है, बट डिपेंडिंग ऑन कि उनकी बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है, उनकी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, उनकी दवाइयाँ कैसी चल रही है, वो चीज़ों को ध्यान में रख के फिर उन्होंने मेजर मील्स का तो हम वैसे ध्यान रख सकते हैं। सेकेंडली इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर बाहर जा रहे हैं, उनके जो मिड मील स्नैक्स होते हैं उन चीज़ों का ध्यान हम घर से रखें। फॉर ओके। एग्जांपल उनके साथ कुछ स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स भेज दिए, जैसे मखाना हो गए, हुँ, चिड़ा हो गए, हुँ, मखाना आर लो इन कॉपर अगेन, वो अपने डेली मतलब अगर हम
एक लिमिट में हम लोग को खाना करेक्ट, चाहिए। 0.02 होता है उनमें, हम्म। तो इट इज़ वेरी सेफ, इट्स लो इन कॉपर। तो कुछ ड्राई स्नैक्स साथ भेज दिए, ताकि मेजर मील्स जो उनके नॉन नेगोशिएबल बाहर हो ही रहे, हमने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम्म। हॉस्टल में बच्चे अपना खाना भी बनाए, वो तो नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल होगा। नहीं है। बट एटलीस्ट जो हाँ। स्नैक्स जैसे चाय के साथ का कुछ हो गया, या मिड मील, या रात को हम्म। पढ़ाई कर रहे भूख लग गई कुछ खाना है, वहां पे हम्म। फिर उनको कुछ ब्लिंकिट या जोमेटो जेप्टो ना करना पड़े। जी। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। और जैसे हम घर में आ जाते हैं, तो जैसे कि आप हमें ये बता सकते हो कि कुकिंग ऑयल में हम लोग किसे यूज़ कर सकते हैं, किसे अवॉइड कर सकते हैं? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीड ऑयल अगर हो सके उतना अवॉइड करना है, जैसे सेसमे सीड्स हो गए या कोई भी टाइप का सीड ऑयल अवॉइड करना है। ग्राउंडनट। ग्राउंड नट कर सकते हैं। हुँ। नट्स एंड सीड्स हम रॉ फॉर्म में अवॉइड करने कहते हैं। तो हुँ। अगर आप कोल्ड प्रेस का ले रहे हो, दैट इज मेजरली रिकमेंडेड कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द हार्श वंस, रिफाइंड ऑयल के बजाय कोल्ड प्रेस ऑयल लो, वो बेटर होता है। ओके। बट ऑयल की दिक्कत टाइप से ज़्यादा अमाउंट की होती है, एटलीस्ट इन इंडियन किचन्स, कि वो फ्राइड चीज़ें होती है, हाँ। साथ में पापड़ हो गए उसमें तले जा रहे हैं। तो हुँ। वो सारी चीज़ें अवॉइड करके लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल, अगर आप डाइटिशियन को फॉलो कर रहे हो उनसे भी रिकमेंडेशन ले सकते हो कि ऑयल कैसे लेना है। तो वन कुकिंग चेंज मैं सजेस्ट करूँगी कि इंस्टेड ऑफ पोरिंग ऑयल, यूजुअली हम ऑयल पोर करते हैं, हमें स्प्रिंकल करना चाहिए। अभी तो ओके। बहुत सारे टूल्स भी मिलते हैं कि ऑयल स्प्रेज आ गए हुँ। हैं, हुँ। या जो कंटेनर होता है उसी से स्प्रे कर सकते हैं। तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा और आप ऑयल भी लिमिट में यूज़ करोगे। तो वो एक कुकिंग प्रैक्टिस है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि ऑयल आप इनटेक ज़्यादा ना करो। विल्सन डिसीज़ पेशेंट को दवाइयाँ भी लेते ही रहते हैं वो लोग, पेनिसिलामिन हो या जिंक हो, तो उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है? साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं कह सकते, बट उसके डिस्कम्फर्ट कई बार होते हैं, जैसे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग पर इरिटेशन हो सकती है, हुँ। कि ऑलरेडी उनका कॉपर टॉक्सिसिटी बॉडी में हो रखा है। एंड हमारे बॉडी में कोई भी दिक्कत आने पे सबसे पहली चीज़ जो हिट करती है वो होता है हमारा गट हेल्थ, हुँ। कि डाइजेशन, ब्लोटिंग होना शुरू हो गया, एसिडिटी होना शुरू हो गया, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, या कुछ केसेस में लूज मोशंस भी हो जाते हैं। तो हमारा गट हेल्थ है, जो कोई भी बॉडी की चेंजेस होते हैं वो सबसे पहला हिट हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ लेता है। सो कई बार होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ, या अचानक से अगर कोई दवाई स्टार्ट हो गई कि 2-3 सप्लीमेंट साथ में ले लिए, या मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट का हुँ। कॉम्बिनेशन आ गया, हुँ। तो ब्लोटिंग हो रहा है, हल्का सा पानी पीने में भी फिर डकार आ रहे हैं, कुछ हुँ। खाना खा लिया तो उनको इरिटेशन हो रहा है, हुँ। वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्टली डॉक्टर को ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि ये दवाई की वजह से आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। हुँ। और सेकेंडली हाइड्रेशन का ध्यान रखना इज ऑल्सो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाटर इज द फर्स्ट स्टेप टू डिटॉक्स। ये जो हम इतने फैट्स देख रहे हैं, ये डिटॉक्स, वो डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स, हुँ। काफ़ी कुछ, केल स्मूदी कर लो, ये हुँ। स्मूदी कर लो, वो सारे डिटॉक्स आते हैं बहुत हायर लेवल पे। सबसे पहला बेसिक एंड एवरीडे डुएबल इसकी वाटर, हमारा हाइड्रेशन लेवल अगर अच्छा नहीं है हुँ। तो इट इज़ वेरी हाईली लाइक इट्स हाईली लाइकली कि ये हो सकता है कि हमारे बाकी सारी चीज़ों पे एग्रीवेट हो जाए। वाटर इनटेक बॉडी एंड आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से एंड सीजनल चेंजेस के हिसाब से हुँ। एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर ऑफ पानी मिनिमम होना चाहिए। ओके। फिर बाकी सारे हाइड्रेशन, फिर आप नींबू पानी पियो, कोकोनट वाटर पियो, छाछ पियो, हुँ। अगर बहुत गर्मी है तो आम पन्ना, कोकम शरबत, वो सारी चीज़ें तो होते रहनी चाहिए। हुँ। हुँ। बट अगर हम सिर्फ पानी की बात 2.5 से करें, 3 लीटर तक तो यस, पानी पीना ही 2 to चाहिए। 2.5 तो मिनिमम है। अगर हुँ। बच्चे हैं तो वो 1-1.5 लीटर पे जा सकते हैं, बट फॉर स्पीकिंग ऑफ 18+ हुँ। अडल्ट ह्यूमन हुँ। बॉडी, हुँ। 2.5 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। ओके। तो पानी में भी अभी कुछ मैंने देखे कुछ एडवर्टाइज़ेस जिसमें कॉपर युक्त पानी जैसे कहा जाता है, या फिर ऐसा भी रहता है कि जो वाटर प्यूरीफायर है उसमें भी कॉपर के वो होते हैं, तो वो भी आई थिंक सो अवॉइड करना वो चाहिए। वेरी स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं, हुँ। वैसे चीज़ों को छूना भी नहीं है। अच्छा। हाँ। यस, क्योंकि अगर हम डाइट से कॉपर निकालने की बात कर रहे हाँ, हैं, आप तो पानी पानी से से पी ले रहे हो, रहे हो। तो पूरा लूप ही आपने ये कर दिया। हाँ। तो वो तो काफ़ी लाइक अनप्रोडक्टिव हो गया। हुँ। बट डेफिनेटली अगर आप पानी पी रहे हो, या कई बार ये भी हमने देखा है कि बॉटल्स होती है, कॉपर बॉटल्स जिसमें हाँ, पानी उसमें पीते हैं, पानी। वो सारी चीज़ें तो वेरी स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। वो तो कॉन्शियसली होना चाहिए कि ये तो आप पियो ही करना ना। ही नहीं फिर है। आप वो कॉपर इंड्यूस्ड वाटर हो, या आरओ हो, या कोई फ़िल्टर हो, वो तो मना ही है। बट ये भी चीज़ जो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं कि जो पाइपलाइन्स होते हैं,
कई बार अगर वो काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किए गए हैं और उसमें जंग लग रहा है, दैट थिंग इज़ ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, कि आपका पानी जिस पाइपलाइन से आ रहा है वो प्रॉपर क्लेंस्ड है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी मेटल टॉक्सिसिटी उससे भी आती है। तो ये चीज़ है हाँ जो आपके डॉक्टर नहीं बताएंगे, आपके नहीं बता डाइटिशियन नहीं बताएगी। हाँ कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि आपका पाइपलाइन चेक कराओ, वो कौन सा नहीं प्लम्बर का हाँ काम है। हाँ बट एज अ उस इंडिविजुअल जो मिनरल की एक्चुअली, वजह से वो कॉपर भी करेक्ट, उसमें से आ करेक्ट, तो जाएगा। अगर आपका, आप जिस पाइपलाइन से आपका पानी हाँ आ रहा है उसका ढंग से मेंटेनेंस नहीं हुआ, मेटल टॉक्सिसिटी जंग लगने की वजह से वहां भी हो रही है। हम्म सो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक यू नो, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली ऐसा इग्नोर हो सकती है, वो ध्यान में भी नहीं आएगी। अगर हम प्रोबिंग भी कर रहे हैं तो भी वो छूट सकती है। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी नहीं दिखेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऐसा नहीं कि आज कुछ हो गया वो कल के कल दिखेगा, वो हम्म 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर हम्म याद आए, क्योंकि 10 साल हम्म, पहले जो हमने पाइपलाइन ठीक नहीं करवाई थी उस उसके वजह वजह से से अभी अच्छा। प्रॉब्लम हो रही है। हम्म सो ये ट्रिवियल चीज़ें हैं जिनमें विजिल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। और मैत्री कई बार बच्चे जो होते हैं यंग हो जाते हैं, उन्हें यूँ कसरत करने का मूड छा जाता है, वो इसके वजह से वो लोग कई बार कहते हैं वे प्रोटीन लेना शुरू करते हैं। तो ऐसे कौन से यानी सप्लीमेंट्स हैं जिसे यूज़ कर सकते हो, किसे हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए? सो अगेन टू बी वेरी कॉन्शियस हियर, अगर सप्लीमेंट ले रहे हो उसका लेबल पढ़ना सीखो। अगर लेबल पढ़ना नहीं आ रहा है आपको, आप आपकी बॉडी में क्या डाल रहे हो आपको नहीं पता। जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रोटीन पाउडर भी कई टाइप के आते हैं। हुँ, फिर वो प्रोटीन विथ बोटैनिकल हर्ब्स आते हैं, प्रोटीन विथ मल्टीविटामिन्स आते हैं, कई बार प्री वर्कआउट के नाम पे क्रिएटिन, हुँ, BCAA, काफ़ी हुँ, सारी चीज़ें हुँ। होती है। एंड अभी मार्केट इतना भरा पड़ा है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ नया है ऑफर करने उन्हें के लिए। बेचना ही है। करेक्ट, हुँ, तो वो फिर ये मार्केट करके बेचेंगे कि हमारे प्रोटीन के साथ साथ आपको ये मिनरल भी हुँ, मिलेगा, ये विटामिन भी हुँ, मिलेगा, सिर्फ प्रोटीन नहीं, इसमें ये भी है वो भी है। हुँ, तो वो सब के चलते ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कोर बेसिक न्यूट्रिशन है वो हैम्पर हो रहा है। तो अगर कोई भी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर रहा है, बी इट प्रोटीन, बी इट क्रिएटिन, बी इट एनी मल्टीविटामिन, लेबल पढ़ना आना चाहिए। लेबल पढ़ना इज समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, जो एवरी इंडिविजुअल को सीखना है, क्योंकि अगर वो किसी सप्लीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसे नहीं, अपनी हेल्थ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे देखे हुँ, तो हुँ, हम बाहर से खरीद के कुछ लाए अपनी बॉडी में डाले और फिर वो अगर उल्टा ही इफेक्ट कर रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव हुँ, चीज़ें हो रही है, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले रहा है तो लुक फॉर द लेबल्स में, ये नहीं कह सकते कि आप ये ब्रांड का ये प्रोटीन ले लो, हुँ, क्योंकि आपके गोल्स क्या हैं, आप डाइट कितना फॉलो कर रहे हो, आप दवाइयाँ कौन सी ले रहे हो। हुँ, तो टॉकिंग टू योर हेल्थ एक्सपर्ट विथ द सप्लीमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हुँ, खुद को लेबल पढ़ना आना चाहिए। हुँ। अदरवाइज़ डायटीशियन का कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा मैत्री, हम लोग जो मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, उसके साथ टी, कॉफ़ी वग़ैरह भी लेते हैं। तो क्या उसमें कितना कॉपर है, वो हमें जानना चाहता है? सो अ गुड थिंग, काफ़ी सारे टी लवर्स, कॉफ़ी लवर्स विल लाइक टू नो दिस, कि अगर चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी की बात करें, आइडियली दे आर लो इन कॉपर। तो ऐसा नहीं है कि उसमें इतना कॉपर है कि कोई दिक्कत हो सकती है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, स्टैंडर्ड हिसाब से 2 कप ऑफ एनी कैफिनेटेड ड्रिंक इज द लिमिट। एक चाय, हाँ, एक कॉफ़ी अगर ले रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट टू गिव यू अ डायरेक्ट आंसर ऑन दैट, कॉफ़ी, टी या ग्रीन टी अगर ले रहे हैं तो दे आर लो इन कॉपर, उसमें हाई कॉपर नहीं है, तो दैट इज़ सेफ टू कंज्यूम। और ये आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे, अपने ब्लैक कॉफ़ी के बारे में? ब्लैक कॉफ़ी इज़ ऑल्सो समथिंग जो आप ले सकते हैं, बट जो यूजुअली आदत होती है सबकी पूरा मग भर के लेने की, हाँ, वो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगेन वो ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई न्यूट्रिएंट जा रहा है आपकी बॉडी में। कैफीन है फॉर श्योर, ओके। बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कुछ उससे लिवर बेनिफिट नहीं लिवर है। अच्छा होता है, उससे नहीं होता? लिवर अच्छा नहीं होगा, बट डैमेज भी नहीं होगा डैमेज भी अगर नहीं लेंगे तो। होगा। येस, वो कैफीन किक है, अगर आप ले रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट हुँ, वो ओवर द बोर्ड नहीं होना चाहिए इन एनी केस। बट ओके। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो, अगर विल्सन डिसीज पेशेंट है, मेडिकेशंस पर है, सप्लीमेंट्स पर है, हुँ, तो उसकी टाइमिंग ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी टाइम पे दवाइयाँ दी है, आप उसके आसपास अगर कॉफ़ी ले रहे हो, ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो, तो वो मैं मना अवॉइड करूंगी, कर क्योंकि दीजिए। कैफीन क्या करता है, बाकी न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। हुँ, कैफीन टेंड्स टू डू दैट। तो अगर मैं हुँ, ब्रेकफास्ट खा रही हूँ
तुरंत बाद में कॉफी ले रही हूँ, तो मेरे ब्रेकफास्ट में जो भी न्यूट्रिएंट थे, मैं कितना भी हेल्दी खाना खा लूँ, वो कैफीन उस न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगा ही करेगा। सो कैफीन इन इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम, उसका टाइमिंग, आप किस टाइम पर ले रहे हो, दवाई के आसपास ले रहे हो, 20 मिनट्स के गैप पे ले रहे हो, 1 घंटे के गैप पे ले रहे हो, वो फिर बहुत ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, और मैत्री मैं ये भी जानना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग अल्कोहल के आदीन होते हैं। ऐसे तो विल्सन डिसीज के पेशेंट्स को उससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो लीवर को डैमेज करता है। फिर भी कभी कभार ऐसे महीने में 1-2 बार ले सकते हैं कोई। जी नहीं, मैं अपने नहीं। पेशेंट्स को काफ़ी डाँटती हूँ अगर वो मुझे ये सवाल पूछे भी कि अच्छा। अगर लिवर की, पता है लिवर नहीं हाँ। ठीक चल रहा है, लिवर पे काफ़ी कॉपर का लोड है, या आपके ब्रेन पे भी, क्योंकि वो जाके बैठेगा तो लिवर एंड ब्रेन पे ही। तो अल्कोहल नोइंग कि वो लिवर को और ख़राब करेगा, वो रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेना रिकमेंड करूँगी। तो दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो। तो एक बार अगर आप डाइट को, जैसे मैंने कहा कि 15 दिन में एक बार ले लो, अल्कोहल स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बियर भी नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नो अच्छा। अल्कोहल। अच्छा मैत्री जी, अभी ये पॉडकास्ट का अंत हो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे सारे व्यूअर्स को बेसिक, अगर मैं एक टेक अवे मैसेज देना चाहूँगी तो यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। कोई भी, विद द साइंस जो इतना एडवांस हो रखा है, कोई भी डिसीज़ या कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपने जीना छोड़ देना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो किस लेवल की है, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, प्रोफेशनल हेल्प के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी खुद का रिसर्च करके, गूगल सर्च कर लिया, चैट जीपीटी से पूछ लिया, वो सब करके नहीं, बिकॉज वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपका केस स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो प्रोफेशनल हेल्प लेना, डॉक्टर्स है, डाइटिशियंस है, आपके स्पेशलिस्ट है, उनके रिकमेंडेशन से फिर आप आपके हेल्थ के डिसीजन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड फाइनली, मेंटेनिंग अ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है कि जस्ट बिकॉज अब हमें पता है कि हमें लो कॉपर करना है, हम सारी चीज़ों को छोड़ दें। डेफिनेटली अगर आप सब कुछ, अगर हम गूगल करें कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ फूड जिनमें कॉपर होता है, वो लंबी लिस्ट दे देगा, फिर बचेगा ही नहीं, आप पानी पे तो जिंदा रह नहीं सकते। करेक्ट। सो बैलेंस करना आना चाहिए सारी चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि खाना त्याग ही देना है। क्या खा रहे हो आप, कैसे खा रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प के साथ जा रहे हो, डेफिनेटली वो तो आपकी हेल्प करेंगे ही, बट आपके माइंडसेट के हिसाब से भी किसी भी चीज़ को माइक्रो मैनेज नहीं करना है। क्योंकि अगर हम हर चीज़ में, अगर हर खाने में आपको कॉपर दिखने लग जाएगा, तो आपकी मेंटल हेल्थ एंड माइंडसेट के साथ वो भी भी। बहुत प्ले करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, आपकी खाने की प्लेट आपके सामने आ रही है, आपको आपका फेवरेट फूड के जगह पे कॉपर दिख रहा है तो वो भी फिर दिक्कत हाँ। देगा, तो फिर पॉइंट ही क्या रहा। जी, जी। राइट। सो इट्स ऑलवेज बेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक इंश्योरिंग कि आप अपनी कंडीशन को समझो। सेकेंड ऑफ ऑल, प्रोफेशनल हेल्प के साथ जाना है। एंड थर्डली, बैलेंस मेंटेन करना सीखना है। मैत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त निकाल के हमारे व्यूअर्स के लिए आज इतना अच्छा आपने नॉलेज दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लो कॉपर डाइट की पूरी जानकारी हमने इस पॉडकास्ट के द्वारा दी है। आप इसे फॉलो कीजिएगा और हेल्दी रहिएगा। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है जो आप हमें पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।